सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से। तो लार्ज क्वांटिटी ऑफ वेस्ट वाटर आर जनरेटेड एवरी डे इन सिटीज एंड टाउन। तो सीवेज क्या होता है, जो गंदा पानी होता है वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटीज के अंदर, बहुत ज़्यादा मात्रा में बड़ी बड़ी जो सिटीज़ हैं, शहर हैं और जो कस्बे हैं उनके अंदर हर रोज़ पैदा होता है। ए मेजर कंपोनेंट ऑफ दिस वेस्ट वाटर इज ह्यूमन एक्सक्रीटा। जो ह्यूमन एक्सक्रीटा होता है, फीसिज होते हैं, तो वो ज़्यादा इसके अंदर मेजर कंपोनेंट का काम करता है। सीवेज क्या होता है, म्यूनिसिपल वेस्ट वाटर। म्यूनिसिपल मतलब जो नगर निगम का जो गंदा पानी होता है वो होता है, इसके अंदर कंटेन लार्ज अमाउंट ऑफ इनऑर्गेनिक मैटर। इसके अंदर काफ़ी सारा इनऑर्गेनिक मैटर है वो पाया जाता है, और साथ में पैथोजेनिक माइक्रोब्स भी इसके अंदर, पैथोजेनिक का मतलब डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म भी इसमें पाए जाते हैं। और इनको हम एज सच नेचुरल वाटर बॉडीज के अंदर है, जो अलग अलग रिवर हैं, स्ट्रीम्स हैं, उनके अंदर एकदम से नहीं डाल सकते, क्योंकि इसके अंदर डिजीज है वो बहुत ज़्यादा फैलाने वाले माइक्रोब्स होते हैं। ट्रीटेड इन सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स, जो एसटीपी होते हैं उनके अंदर इसको ट्रीट किया जाता है, इसको ठीक किया जाता है। जो भी इसमें पोल्यूटिंग एजेंट्स होते हैं उनको कम किया जाता है जितना हो सकता है, और उसके बाद ही इनको फिर डिस्पोज किया जाता है। तो यहाँ पे डिस्पोजल से पहले इसको लेस पोल्यूटिंग मतलब कम प्रदूषणकारी बनाने के लिए इसका ट्रीटमेंट है वो किया जाता है। उसके बाद वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट डन बाय हेट्रोट्रोपिक माइक्रोब्स। तो कुछ माइक्रोब्स इसमें यूज किए जाते हैं जो अपना खाना है दूसरी प्रोसेस से लेते हैं, दूसरी जगह से लेते हैं, जो अपना खाना खुद नहीं तैयार कर सकते, ऐसे माइक्रोब्स इसमें यूज किए जाते हैं। नेचुरली प्रेजेंट इन सीवेज, और जो कि सीवेज में पहले से ही अपने आप ही पाए जाते हैं। टू स्टेजेस ऑफ ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट के दो स्टेज होते हैं, कैसे पानी को साफ किया जाता है। तो प्राइमरी ट्रीटमेंट है एंड सेकेंडरी ट्रीटमेंट है। तो सबसे पहले हम जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है उसका एक एरियल व्यू देख सकते हैं। तो इसके अंदर काफ़ी सारा जो अलग अलग टाइप का जो सीवेज वाटर है उसको कलेक्ट किया जाता है, अलग अलग प्रोसेस में गुजारा जाता है। काफ़ी बड़े बड़े कंटेनर होते हैं जिनके अंदर लगातार माइक्रोब्स की, एयर की सप्लाई की जाती है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे तरीके से इसको साफ़ किया जा सके। तो उसके बाद कुछ जो बैंडेड बनाए जाते हैं जिसके अंदर जो स्लज वगैरह, इसमें से जो कचरा वगैरह निकलता है उससे बायोगैस प्लांट के अंदर बेच के उसमें बायोगैस निकाली जाती है, और जो भी मटेरियल इसमें निकलता है फिर वो ट्रीटेड मटेरियल, तो उसको खाद के रूप में यहाँ पे इस तरीके से सुखाया जाता है और जिसको फिर खेतों में यूज किया जा सकता है। तो एरियल व्यू है ये एक जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है उसका। प्राइमरी सीवेज ट्रीटमेंट है उसको देखते हैं। जो पहला स्टेप होता है पोल्यूटेड वाटर को साफ करने के लिए, तो इसके अंदर क्या है, फिजिकल रिमूवल ऑफ पार्टिकल। तो फिजिकल प्रोसेस ही होती है, इसमें कोई केमिकल या बायोलॉजिकल एजेंट यूज नहीं किए जाते। तो इसके अंदर क्या किया जाता है, जो भी लार्ज एंड स्मॉल सीवेज होते हैं, सीवेज पार्टिकल होते हैं, जो प्लास्टिक वगैरह है या फिर जो तैरती हुई लकड़ियाँ वगैरह है सीवेज के अंदर, जो भी फिजिकली रिमूव किया जा सकता है जिसको, तो उसको फिल्ट्रेशन और सेडिमेंटेशन, ये दो प्रोसेस होती हैं जिसमें इनको पहले छाना जाता है बड़े कचरे को, और उसके बाद बारीक जो फिल्टर है उसमें से पास किया जाता है, और लास्ट में इनको सेडिमेंटेशन प्रोसेस मतलब ऐसे ही नॉर्मली छोड़ दिया जाता है, जिसमें क्या होता है जो बाहरी पार्टिकल होते हैं वो नीचे बैठते रहते हैं। स्टेजेस ऑफ प्राइमरी ट्रीटमेंट, इसमें क्या आता है, फ्लोटिंग डेब्रिस, जो तैरता हुआ कचरा होता है उसको सीक्वेंशियल फिल्ट्रेशन के द्वारा, सीक्वेंशियल मतलब पहले जो मोटे फिल्टर होते हैं, जो जो कि जो बड़ा कचरा है उसको निकालते हैं, उसके बाद फिल्ट्रेशन के जो पोर साइज हैं उनको कम करते जाएंगे, जिससे कि क्या होता है जो कि ज़्यादा से ज़्यादा जो कचरा है, तैरता हुआ कचरा, उसको हटाया जा सके। उसके बाद ग्रीट, ग्रीट होता है सोइल एंड सम पेबल, जो छोटे मोटे कंकर वगैरह होते हैं, मिट्टी होती है, उसको कैसे रिमूव किया जाता है, सेडिमेंटेशन के द्वारा। उसमें पानी को ऐसे ही नॉर्मली छोड़ दिया जाता है, और उसे क्या है कि जो ये बाहरी पार्टिकल है वो नीचे बैठ जाते हैं सरफेस के ऊपर। ऑल द सॉलिड सेटल फ्रॉम प्राइमरी सलज एंड सुपरनेंट फॉर्म इफ्लुएंट। तो जितना भी सॉलिड पार्टिकल है वो नीचे बैठ जाएंगे, वो प्राइमरी सलज बनाते हैं। सलज का मतलब एक जो गार टाइप होता है, जो कि मिट्टी वगैरह उसके अंदर पाई जाती हैं। पानी भी लिक्विड पानी है जो सेमी सॉलिड फॉर्म में नीचे मटेरियल जो प्रेजेंट होता है उसको बोलते हैं। और सुपरिटेंडेंट का मतलब ऊपर जो लिक्विड है उसको हम इफ्लुएंट के रूप में यूज करते हैं, उसको बाहर निकाला जाता है। तो इफ्लुएंट फ्रॉम प्राइमरी सेटलिंग टैंक इज टेकन फॉर सेकेंडरी ट्रीटमेंट। और जो भी हमने जो ये पानी यहाँ पे जो कचरा वगैरह हटाने के बाद, मिट्टी वगैरह हटाने के बाद जो एक लिक्विड पोर्शन बचा है, तो उसको हम सेकेंडरी ट्रीटमेंट प्लांट में लेके जाएंगे। तो सेकेंडरी और बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट में क्या किया जाता है, प्राइमरी इफ्लुएंट इज पास्ड इनटू लार्ज एरिएशन टैंक। बड़े बड़े टैंक होते हैं जिनके अंदर एरिएशन का मतलब हवा है लगातार उसमें क्रॉस की जाती है, तो उसके अंदर लेके आया जाता है। वेयर इट कॉन्स्टेंटली एगिटेटेड, एगिटेटेड का मतलब उसको बार बार हिलाया जाता है। मैकेनिकली का मतलब अलग अलग जो
पंखे लगे होते हैं जो कि उसको लगातार घूमते रहते हैं, और एयर इज पंप्ड इनटू इट, और अलग अलग एयर पंप लगे होते हैं जो कि इसमें लगातार एयर की सप्लाई है उसको मेंटेन रखते हैं। दिस अलोज, इसकी वजह से क्या होता है, जो यूजफुल एरोबिक माइक्रोब्स होते हैं वो बड़ी स्पीड से ग्रो करते हैं और वो फ्लोक्स बनाते हैं। फ्लोक्स क्या होते हैं, मासेज ऑफ बैक्टीरिया एसोसिएटेड विद फंगल फिलामेंट टू फॉर्म मैस लाइक स्ट्रक्चर। तो एक जाड़ जैसी स्ट्रक्चर होती है जिसके अंदर जो बैक्टीरिया और फंगस के साथ मिलके ये स्ट्रक्चर है वो बनाई जाती है जब वो ग्रो करते हैं, तो उसी को फ्लोक बोला जाता है, फ्लोक्स। माइक्रोब्स कंज्यूम मेजर पार्ट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर रिड्यूसिंग बीओडी ऑफ द इफ्लुएंट। तो जो माइक्रोब्स हैं, जो भी ये बैक्टीरिया और जो फंगस हैं, जब ये ग्रो करेंगे तो ये क्या कहाँ से खाना लेंगे, जो भी ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट है, तो ये जितना भी ऑर्गेनिक मैटर होता है उसको ये खत्म करते रहते हैं, जिससे कि जो बीओडी मतलब बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड या बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, उसको ये कम कर देते हैं। तो बीओडी को भी हम देखेंगे क्या होता है, ये बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम्ड बाय बैक्टीरिया टू ऑक्सीडाइज्ड इट्स ऑल ऑर्गेनिक मैटर इन 1 लीटर। 1 लीटर पानी के अंदर जितना भी ऑर्गेनिक मैटर है उसको डाइजेस्ट करने के लिए, उसको ऑक्सीडाइज करने के लिए, और ऑक्सीडाइज होने के बाद वो एक नॉन हार्मफुल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं जो ऑर्गेनिक मैटर होते हैं। तो उसके लिए जितनी ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है उसी को बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड बोलते हैं। तो सीवेज वाटर इज ट्रीटेड टिल बीओडी इज रिड्यूस्ड। तो जितना ज़्यादा ऑर्गेनिक मैटर होएगा उतना ही ज़्यादा बीओडी उसकी मानी जाती है, उतनी ज़्यादा ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। और सीवेज वाटर में जो बीओडी है बहुत ज़्यादा होती हैं, और उसको उस टाइम तक ट्रीट किया जाता है जब तक उसकी बीओडी है वो कम की जाए। बीओडी टेस्ट मेजर ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन वाटर। तो बीओडी टेस्ट से हम क्या पता करते हैं कि इसके अंदर ऑर्गेनिक मैटर है वो कितना प्रेजेंट है। ऑर्गेनिक का मतलब है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से आया है, जैसे ह्यूमन एक्सक्रीटा है वो भी ऑर्गेनिक मैटर है। जो वेजिटेबल वगैरह है, वेजिटेबल के छिलके वगैरह होते हैं उनसे जो मटेरियल निकलता है, और भी जो खाद्य पदार्थ से चीज़ें जितनी भी आती हैं तो ऑर्गेनिक मैटर होता है। जितना ज़्यादा बीओडी होएगा वेस्ट वाटर का उतना ही ज़्यादा उसको पोल्यूटिंग बोला जाएगा, उतने ज़्यादा वो प्रदूषण काज कर सकता है, उसका पोल्यूटिंग पोटेंशियल उतना ही ज़्यादा होता है। उसके बाद स्टेजेस ऑफ सेकेंडरी और बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट, किन किन स्टेजेस से गुजरता है इसमें जो इफ्लुएंट है, कैसे पानी को साफ किया जाता है। तो वंस बीओडी ऑफ सेवेज, जैसे ही एरिएशन टैंक के अंदर एक बार जो बीओडी है सेवेज की या फिर वेस्ट वाटर की वो कम कर ली जाती है सिग्निफिकेंटली, का मतलब एक हद तक, इंपॉर्टेंट पहलू तक यदि हम उसको कम कर लेते हैं तो इफ्लुएंट इज पास, जब वहाँ से जो पानी है उसको निकाला जाता है और उसको सेटलिंग टैंक, मतलब ऐसे ही पानी अब यहाँ पे जो वो फिल्टर, वो अलग अलग प्रकार के जो पंखे होते हैं वो इसको घुमाते नहीं है, एगिएशन टैंक नहीं होता इसको। नॉर्मली पानी को ऐसे ही थोड़े टाइम के लिए ऐसे छोड़ दिया जाता है, जहाँ पे जो बैक्टीरियल फ्लोक होते हैं उनको नीचे बैठने के लिए छोड़ दिया जाता है, जो कि नीचे एक अपनी परत बना लेते हैं। और जो ये परत बनती है इसी को एक्टिवेटेड सलज बोलते हैं। एक्टिवेटेड सलज मतलब जो कि फ्लोक्स के द्वारा बनाया जाता है। और जो प्राइमरी सलज वो क्या था, मिट्टी वगैरह जो पेबल्स जो प्राइमरी ट्रीटमेंट में देखे थे हमने, वो जब नीचे बैठ जाते हैं एक सेमी सॉलिड फॉर्म बनाते हैं तो उसको प्राइमरी सलज बोलते हैं। तो पूछ लेते हैं एक्टिवेटेड सलज और प्राइमरी सलज में क्या डिफरेंस है, तो हम वहाँ से यहाँ से इसकी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। ए स्मॉल पार्ट ऑफ एक्टिवेटेड सलज इज पंप्ड बैक इनटू द एरिएशन टैंक, इनोकुलम का काम करता है। तो एरिएशन टैंक जो हमने इससे पिछले स्लाइड में देखा था जहाँ पे एयर सप्लाई की जाती है, तो उसके अंदर इसी का जो एक्टिवेटेड सलज का कुछ ना कुछ भाग है, क्योंकि इसके अंदर जो फंगस हैं बैक्टीरिया हैं तो उनका कुछ ना कुछ भाग वो उसके अंदर डाल देते हैं ताकि जो नए बैक्टीरिया है उनकी ग्रोथ करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले। जैसे इनोकुलम हमने पिछले जो पार्ट है उसके अंदर भी पढ़ा था, जो दूध को दही में बदलने के लिए एक थोड़ी सी मात्रा दही की डाली जाती है जो स्टार्टर का काम करते हैं, जो प्रोसेस को शुरू करवाते हैं, तो उसके रूप में यूज किया जाता है। रिमेनिंग मेजर पार्ट ऑफ सलज इज पंप्ड इनटू लार्ज टैंक अनएरोबिक सलज डाइजेस्टर। अब जो ये भाग बच जाता है, एक्टिवेटेड सलज जो बच जाता है यहाँ से, तो उसको बड़े बड़े टैंक में भेजा जाता है। लेकिन ये टैंक की खास बात क्या है, ये अनएरोबिक सलज डाइजेस्टर होते हैं, इनके अंदर एयर नहीं सप्लाई की जाएगी, इसमें एयर की एब्सेंस में ही इसको डाइजेस्ट किया जाएगा। जैसे हमने पिछले पार्ट में जो गोबर गैस प्लांट है उसके अंदर देखा था अनएरोबिक टैंक होते हैं, तो इसी प्रकार के टैंक लगे होते हैं ये भी। अदर बैक्टीरिया ग्रोइंग अनएरोबिकली, तो यहाँ पे कुछ अलग टाइप के बैक्टीरिया होते हैं जो कि एयर की एब्सेंस में भी ग्रो कर सकते हैं, और वो क्या करेंगे, वो दूसरे बैक्टीरिया को और जो फंजाई हैं वो सलज के अंदर पड़े हुए हैं जो फ्लोक्स के अंदर हैं उनको डाइजेस्ट करेंगे, उनको ख़त्म करना शुरू कर देते हैं अपने खाने के लिए। ड्यूरिंग दिस डाइजेशन, इस डाइजेशन से जैसे वो इनको ख़त्म करते हुए चले जाते हैं तो बैक्टीरिया है प्रोड्यूस ए मिक्सचर ऑफ गैसेज, अलग अलग गैस हैं जैसे मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये अलग अलग टाइप की जो बायोगैस है उनको प्रोड्यूस करते हैं, और इन गैस को, ये गैस हैं वो बायोगैस बनाती हैं।
कैन बी यूज्ड एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी, और इसको जैसे हमने पिछले पार्ट में देखा था बायोगैस को हम फ्यूल वगैरह के रूप में यूज कर सकते हैं, एनर्जी सोर्स के रूप में, तो इनको भी ऐसे यूज कर सकते हैं क्योंकि इनफ्लेमेबल ज्वलनशील होती हैं, आसानी से जल जाती हैं ये। इफ्लुएंट फ्रॉम द सेकेंडरी ट्रीटमेंट, और जो ऊपर का जो लिक्विड पोर्शन है जो साफ हो गया काफ़ी हद तक, तो उसको क्या किया जाता है फिर अब जनरली रिलीज्ड इनटू नेचुरल वाटर बॉडी, जो पानी वगैरह के जो भी स्रोत हैं आसपास में जो नदियाँ वगैरह हैं, तो उनके अंदर इसको छोड़ दिया जाता है क्योंकि अभी काफ़ी हद तक पोल्यूशन है, इसका पोल्यूशन पोटेंशियल है, पोल्यूटिंग पोटेंशियल वो काफ़ी कम हो चुका है, वो इतने ज़्यादा प्रॉब्लम है वो नहीं क्रिएट करेगा। तो अब हम मूविंग पिक से समझते हैं कि जो प्राइमरी ट्रीटमेंट है ये यहाँ पे प्राइमरी ट्रीटमेंट, उसके बाद सेकेंडरी ट्रीटमेंट और टर्सरी है। तो जो वेस्ट वाटर है यहाँ पे देख सकते हैं, वेस्ट वाटर को यहाँ पे जाली है जो कि फिल्टर का काम करेंगी, तो उसके अंदर भेजा जाता है, और इसमें जो बड़े कोर्स डेब्रिज हैं, मतलब जो बड़े टाइप के पार्टिकल्स हैं वो नीचे बैठते रहते हैं, और बाकी जो ज़्यादा टाइम लेते हैं सैंड और ग्रीट टाइप के हैं उनको एक टैंक के अंदर छोड़ दिया जाता है जिसके द्वारा वो नीचे बैठते रहते हैं, मतलब प्राइमरी स्लज बनाते हैं। और उसके बाद जो सॉलिड मटेरियल है वो जो स्लज वगैरह यहाँ पे रहता है तो उसको स्लज डाइजेस्टर टैंक में भेज दिया जाता है, सॉलिड डिस्पोजल के रूप में भी उसको यूज किया जाता है, मतलब जो प्राइमरी स्लज है उसको यहाँ पे रिमूवल किया जाता है, उसका क्या यूज रहेगा वो यहाँ पे बता रखे है। उसके बाद प्राइमरी क्लेरिफिकेशन, जैसे ही प्राइमरी की क्लेरिफिकेशन मतलब प्राइमरी लेवल पे पानी को साफ किया जाता है, उसके बाद उसका सेकेंडरी ट्रीटमेंट है वो शुरू हो जाता है जिसके अंदर क्या किया जाता है, एयरिएशन टैंक के अंदर एयर सप्लाई की जाती हैं, और उसके बाद जो यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा बैक्टीरिया को ग्रो करवाया जाता है, और उससे जो स्लज हैं जो फ्लोक्स बनते हैं उन फ्लोक्स को यहाँ पे बैठाया जाता है, नीचे बैठते रहते हैं वो। और ये सेटलिंग टैंक है, ये एरिएशन टैंक है। तो सेटलिंग टैंक में जो फ्लोक्स हैं वो नीचे बैठते रहेंगे बारी होने की वजह से, और उसको फिर स्लज डाइजेस्टर के अंदर भेज दिया जाता है ताकि वहाँ से जो गैस वगैरह है वो अलग अलग टाइप की जो गैस है वो यूज की जा सके अलग अलग फ्यूल के रूप में। और उसके बाद जो ये इफ्लुएंट है उसको डिसइंफेक्शन का मतलब जैसे उसके अंदर क्लोरीन वगैरह है वो मिलाई जाती है, यूवी लाइट है उससे इसको पास किया जाता है, जिसके द्वारा ज़्यादातर जो डिजीज कोजिंग ऑर्गेनिज्म अभी भी बचे हुए हैं तो उनको ख़त्म किया जाता है। और उसके बाद जो टर्सरी के अंदर क्या किया जाता है, जो भी यहाँ पे पानी बच जाता है अभी साफ हुआ पानी, उसको उस इफ्लुएंट को न्यूट्रिएंट रिमूवल, मतलब उसमें से न्यूट्रिएंट वगैरह हैं जो भी पोषक तत्व वगैरह हैं अलग अलग टाइप के उनको भी रिमूव किया जा सकता है टर्सरी ट्रीटमेंट के अंदर, या फिर इसको हम किसके अंदर भेज सकते हैं किसी भी वाटर बॉडीज के अंदर। न्यूट्रिएंट रिमूवल करने के बाद इसको हम दोबारा यूज करवा सकते हैं, जो भी पॉपुलेशन है उसके द्वारा अलग अलग वॉशिंग पर्पज के लिए, ड्रिंकिंग पर्पज के लिए तो नहीं यूज कर सकते, लेकिन इसी वाटर को रिसाइकिल किया जाता है। लेकिन यदि हम सेकेंडरी ट्रीटमेंट के बाद इसको डायरेक्ट वाटर बॉडीज में छोड़ते हैं तो उस टाइम पे ये यूज के लायक नहीं रहता, वैसे वॉशिंग पर्पज के लिए यूज नहीं कर सकते। तो टर्सरी ट्रीटमेंट तभी यूज किया जाता है जब इसका दोबारा से रिसाइकलिंग करना है।